अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो कुछ इलेक्ट्रॉनिक के बारे में है और उसमें आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और उनका क्या रेट है। और वैसे तो मुझे कुछ हार्डवेयर बाय भी करना था, तो चला आपको साथ में बताते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्राइसों क्या रेट है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का क्या रेट चल रहा है। सबसे पहले तो आईफोन 13 प्रो और डिफरेंट प्राइस में है, क्योंकि डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसके अंदर डिफरेंट प्राइस है। और इसी तरह यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे एप्पल वॉच के भी इसी तरह स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, सिल्वर, गोल्ड, ग्रे, स्पेस लाइक दिस। और उनकी प्राइस भी डिफरेंट मॉडल के हिसाब से डिफरेंट प्राइस है, जैसे कि 1149 रुपीज़, 1349 रुपीज़। और ये वाली है 1500 की, जो कि ब्लू कलर में है। और यहाँ पे HP के लैपटॉप लगे हुए हैं ऑफ़र में, जो कि डिफरेंट प्राइस है इनकी, डिफरेंट मॉडल के हिसाब से। ये लैपटॉप है गेमिंग लैपटॉप HP का, जो कि पहले तो 4000 समथिंग में था, 3799 रुपीज़ है। ये ऑफ़र में लगा हुआ है, अच्छी प्राइस है। इंटेल i-Core है 11th जनरेशन, 3 GHz 6 MB इंटेलिजेंस स्मार्ट कैश है इसमें, विंडो होम के साथ 4GB 256 GB PCI है। और इसकी प्राइस है 1700। अभी तक का यहाँ पे सबसे कम प्राइस में ये है। यहाँ उसके बाद एक ये मॉडल है, ये लिनोवा का मॉडल है और इसकी प्राइस है 1100। बेसिकली मुझे हार्ड ड्राइव चाहिए थी, जो कि USB पोर्टेबल हो। और इधर कुछ ऑफ़र वगैरह लगी हुई हैं। 5 TB की हार्ड डिस्क है और ऑफ़र में लगी हुई है 500 की, जो कि पहले 519 की थी। 2 TB की हार्ड डिस्क है, जो कि 300 की है। और इसी तरह 5 TB, ये कुछ इसमें ज़्यादा कम प्राइस है, 469 में। ये भी 5 की है और ये भी 5 की है। तो आई थिंक कुछ मॉडल का डिफरेंस होगा। माई पासपोर्ट फॉर मैक, ओके, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो इसी लिहाज से इनकी प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप देखा जाए तो SSD में 1400 की है, 2 TB। और ये 2 TB है पोर्टेबल, इसमें है 1999 रुपीज़ की है। और अगर 1 TB में अगर आप आ जाए तो 1 TB में है ऑलमोस्ट 700। और अगर कम प्राइस में जाना है आपने तो 2 TB में आ जाए, जो कि माई पासपोर्ट है और इसकी प्राइस है 269। और 1 TB की है 209 रुपीज़। तो नवा है बाई 2 हार्ड डिस्क। मैंने 2 हार्ड डिस्क बाई की हैं, जो कि एक 4 TB है और एक 1 TB है। तो अभी मैंने ये 2 हार्ड डिस्क बाई कर ली हैं, जो कि 689 की बनी है। ये उसका बिल है, जो कि 3 TB है, जो बनी है 295 की। और 4 TB जो लिया मैंने वो है 469 की। चलें इसको जाके अनपैकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो अब तो हमारे पास दोनों हार्ड डिस्क है। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है इसका, WD का
EWD एलिमेंट्स है, बेसिक पोर्टेबल स्टोरेज है। तो ये 3 TB की है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो इसमें ये इधर लिखा हुआ है कि पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, USB 3.0 केबल है, क्विक इंस्टॉलेशन मतलब जो नॉर्मल होता है वो है, और कंपैटिबल है विद विंडोज 10, 8.1 और OS एज वेल। तो अगर इसकी मेड देखी जाए तो ये है प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड, और ये इसका मॉडल नंबर है। तो दिखने में ये ऐसी है। सो लेट्स सी ये अंदर से कैसे दिखती है। तो इसको ओपन करते हैं। ओके, बटन से इसको काट लिया हमने। खाली है बॉक्स में, कुछ नहीं है। इसको करेंगे साइड में। और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी की है इन्होंने। ये रही हार्ड डिस्क, ये इसका मैनुअल है, ठीक है, और इसकी USB है। तो मैनुअल में जैसे नॉर्मली हम लोग देखते भी नहीं हैं, खोलते और थ्रो करते थे, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये हार्ड डिस्क प्लग एंड प्ले होती है, जस्ट लगाएं और आप यूज़ कर सकते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। ओके, लेट्स सी द कन्वर्टर। 3.0 है, 2 केबल इस साइड पे, और ये USB है जो कि दूसरी साइड पे जो आपको कंप्यूटर और PC में लगेगी। अगर हार्ड डिस्क को देखा तो नॉर्मल है, इसमें ऐसी कोई न्यू फीचर्स नहीं है, वो पुराना मॉडल है ये वाला। तो वन साइड ये आप अपनी USB साइड पे लगाएंगे और दूसरी आप कंप्यूटर को लगा के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा जी, ये आगे WD ब्लैक जो कि इस पर मेंशन है WD-P10 गेमिंग ड्राइव है, और जो कि सपोर्ट करती है PlayStation, Xbox और PC को। इसका जो साइज़ है 4 TB है, और अप टू 130 Mbps पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर स्पीड है इसकी। और इस साइड पे लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस गेमिंग ड्राइव है, और इस साइड पे कंटेंट में लिखा हुआ है 2.4 साइज लिखा हुआ है, USB केबल का साइज है, और जैसे कि नॉर्मली सब लिखा हुआ है इसमें PlayStation गेमिंग और उसको सपोर्ट करती है। बेसिकली ये बनाई गई है गेमिंग के लिए, दिखने में ये ऐसे है, और ये लुक इसकी अच्छी बनी हुई है, शेडिंग में है। इसी को देख के मैंने ये वाली परचेज़ की है, और इसकी भी मेड जो है थाईलैंड है, ठीक है। तो लेट्स गो, अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी पैकिंग थोड़ी सी अच्छी है एज़ कम्पेयर जो कि पुराना मॉडल था। तो ये यहाँ से ओपन होगा। पैकिंग इसमें देखते हैं इसके मैनुअल में क्या है। फर्स्ट WD ब्लैक, ये छोटा मैनुअल है, और इसमें भी मेंशन है फर्स्ट PlayStation, सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड, मतलब इसमें PlayStation और Xbox को यूज़ करने के स्टेप्स हैं। इसको रखते हैं साइड पे, और इसमें देखते हैं इस मैनुअल में क्या है WD। और इसमें भी बस पुरानी हार्ड डिस्क के कंपेयर इसमें भी कुछ नहीं है जो कि रीलेबल हो हमारी ज़रूरत के लिए। तो ये भी साइड पे, और इसकी केबल देखते हैं। केबल में भी कुछ खास चेंजिंग नहीं है, जो कि हमारा पुराना मॉडल है उसके जैसी ही दिख रही है। मेन चीज़ की तरफ चलते हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में इसमें क्या चेंजिंग है, खूबसूरत बनाई हुई आउटलुक इसकी, WD ब्लैक और P10 गेमिंग ड्राइव 2.4 HD इसमें मेंशन है। और बैक साइड में
उसके जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। यहाँ पे इसकी पोर्ट है, ये LED है। इसमें ये चीज़ अच्छी है मुझे लग रही है, ये जो कवर है ये मेटल का है और जो ये साइड्स हैं इसकी आई थिंक ये भी मेटल की ही लग रही है मुझे। दिखने में इसकी आउटलुक अच्छी है और एज अ कंपेयर जो पुराना मॉडल था वो दिखने में ये है 4 TB और ये है 3 TB। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट